अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्लास 9th के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है अबाउट द मियासिस। क्लास 9 अबाउट द मियासिस हमने डिस्कस करना है। मियासिस, अच्छा, ये चैप्टर जो है हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि सेल साइकिल जो है उसकी दो फेजेस हैं, एक इंटरफेज, दूसरी जो है मेटाटिक फेज। इंटरफेज में सेल तैयारी करता है तकसीम होने की, जबकि मेटाटिक फेज में सेल जो है वो तकसीम होता है। और इसके बाद अगर हम मेटाटिक फेज के हवाले से बात करें, मैंने बताया था आप लोगों को मेटाटिक फेज की दो फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरी जो है वो है साइटोकाइनेसिस। और इसके बाद मेटाटिक फेज की दो टाइप्स हैं, एक है मेटासिस और दूसरी है मियासिस। मेटासिस के बारे में हमने डिस्कस किया था दो चीज़ें। पहली चीज़, एक सेल तकसीम होता है दो के अंदर। दूसरी बात कि बनने वाले हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है तकसीम होने वाले सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है। और आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द मियासिस। इसके हवाले से दो बातें। पहली बात, इसमें एक सेल तकसीम होता है 4 सेल्स के अंदर। कितने सेल्स के अंदर? 4 सेल के अंदर। और बनने वाले हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है तकसीम होने वाले सेल के क्रोमोसोम्स के मुकाबले में। सेल की वो तकसीम जिसमें एक सेल तकसीम होता है 4 सेल के अंदर, बनने वाले हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है तकसीम होने वाले सेल के क्रोमोसोम्स के मुकाबले में। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू द 4 सेल, each cell have the half number of chromosome as compared to the parent cell. The type of cell division, the type of cell division in which one cell divides into the 4 सेल। एक सेल तकसीम होता है 4 सेल के अंदर। each cell have the half number of chromosomes as compared to the पेरेंट सेल। सेल की वो तकसीम जिसमें एक सेल 4 के अंदर तकसीम होता है और बनने वाले हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के मुकाबले में आधी रह जाती है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये बुक के अंदर नहीं है। बुक के अंदर जो डेफिनेशन बताई गई है वो क्या है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच one diploid cell divides into the 4 haploid cell। आप जो बुक के अंदर डेफिनेशन है वो क्या है? The type of cell division, the type of cell division in which one diploid cell divides into the 4 haploid cell, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल जो है 4 हेप्लॉइड सेल के अंदर तकसीम होता है, उसको क्या बोलते हैं? मियासिस। अच्छा, यहाँ पर फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। दो अल्फाज आए हैं, पहला लफ्ज जो है वो है डिप्लॉइड और दूसरा लफ्ज जो है वो है हेप्लॉइड।
डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। अब ये चार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। अच्छा, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन के हवाले से, इंसानी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक और बात मैंने बताई आप लोगों को कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। और फिर इसके बाद क्या हो गया, इसके अंदर 23 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के वो होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अगर हम जोड़े को शो करने के लिए हम साइन यूज करते हैं 2 एंड का। और फिर इसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब गैमीट के बनने का प्रोसेस होता है, जब गैमीट बनते हैं तो उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर नहीं होते, सिंगल होते हैं। और इस चीज को शो करने के लिए साइन होता है 1n का। अगर क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में है साइन 2n, तो उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। अगर क्रोमोसोम सिंगल है, पेयर की शक्ल में नहीं है, तो उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में हो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में ना हो, सिंगल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर 23 पेयर है क्रोमोसोम के, यहाँ पर है 23 क्रोमोसोम। आप 23 पेयर्स के मुकाबले में ये जो सेल बना है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, इसकी तादाद हाफ है। वहां 23 पेयर्स हैं, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस वजह से हमने कहा है कि इसके अंदर जो बनने वाले सेल होते हैं उन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के मुकाबले में हाफ रह जाती है। अब दो डेफिनेशन, एक शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन द डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर की शक्ल में होते हैं। क्रोमोसोम्स, ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं, उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल क्या होता है? हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जिसके अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की शक्ल में नहीं होते, उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। इन अदर वर्ड्स, हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी तादाद क्या होती है? हाफ होती है। और फिर इसके बाद ये था मेटामियासिस के बारे में, उसकी डेफिनेशन, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में डिफरेंस। और एक और चीज याद रखनी है कि जो मियासिस का प्रोसेस है वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। क्यों? जिस तरीके से मैंने मेटासिस में बताया था आप लोगों को, इसके अंदर कैरियोकिनेसिस होती है इसके फेज में। जब कैरियोकिनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस ही नहीं है, कैरियोकिनेसिस ही नहीं है, इस वजह से हम उस तकसीम को हमने मेटासिस का नाम नहीं दिया था। इधर भी कैरियोकिनेसिस होती है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की तकसीम नहीं है, तो इस वजह से मियासिस का प्रोसेस भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें मियासिस की फेजेस के हवाले से, मियासिस जो है उसकी जो मेटाटिक फेज है, सॉरी इसके हवाले से इसकी भी इंटरफेज होती है और मेटाटिक फेज होती है। इंटरफेज और मेटाटिक फेज। इंटरफेज सेम उसी तरीके से होती है जिस तरीके से मेटासिस में थी।
सेल इधर भी तकसीम की तैयारी करता है और जिन मराइल से माइटोसिस में गुजरा था इधर भी उन्हीं मराइल से गुजरेगा। जिस तरीके से G1 फेज थी, S फेज थी और G2 फेज थी, सेम उसी तरीके से इसकी इंटरफेस के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं है। जबकि इसकी जो मेटाटिक फेज है इसको दो मराइल के अंदर जो है कंप्लीट होती है। एक को बोलते हैं मियासिस 1 और दूसरी को बोलते हैं मियासिस 2। मियासिस 1 और मियासिस 2। और अगर हम बात करें मियासिस 1 के हवाले से, मियासिस 1 के हवाले से हम अगर बात करें तो मियासिस 1 के अंदर जो है दो तब्दीलियां होती हैं। पहली बात, एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर, एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर। और दूसरी बात, डिप्लॉइड सेल जो है वो तब्दील हो जाता है हेप्लॉइड सेल के अंदर। डिप्लॉइड सेल तब्दील हो गया हेप्लॉइड सेल के अंदर। और तीसरी चीज जो है, इसके दौरान जो है जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन जीन्स के अंदर जो है वो तब्दीलियां होती है, आगे हमने डिस्कस करना है। और इसकी भी अगर हम मियासिस 1 की फेजेस के हवाले से बात करें, मियासिस 1 की फेजेस के हवाले से बात करें तो इसकी भी दो फेजेस हैं। पहली कैरियोकाइनेसिस और दूसरी जो है वो है साइटोकाइनेसिस। एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी जो है वो कौन सी है, साइटोकाइनेसिस। मैंने क्या बताया है कि इसमें एक सेल जो है वो तकसीम हो रहा है 2 सेल्स के अंदर। जिस तरीके से मेटासिस के अंदर था, हमने पढ़ा था पहले कैरियोकाइनेसिस हुई थी, फिर उसके बाद जो था साइटोकाइनेसिस हुई थी। और फिर इसके बाद अगर हम कैरियोकाइनेसिस के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी 4 फेजेस हैं। जिस तरीके से मेटासिस के अंदर थी, पहली जो फेज है वो है प्रोफेज 1, दूसरी जो फेज है वो है मेटाफेज 1। पहली प्रोफेज 1, दूसरी मेटाफेज 1 और तीसरी जो है वो है एनाफेज 1। पहली प्रोफेज 1, दूसरी मेटाफेज 1, तीसरी एनाफेज 1 और चौथी जो है वो है टीलोफेज 1। इन 4 प्रोसेस में कैरियोकाइनेसिस होती है। सेल इंटरफेज में गया, इंटरफेज से फिर मेटाटिक फेज में गया, मेटाटिक फेज में पहले मियासिस 1, मियासिस 1 में पहले कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1, अब कैरियोकाइनेसिस 1 में गया, उसके बाद पहले प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद फिर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 के बाद फिर जो सेल है वो चला जाता है मियासिस 2 के अंदर। अब आज हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, अच्छा हमने पढ़ा है अबाउट द प्रोफेज ऑफ द मेटासिस। उसमें क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल जो के मौजूद था इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन वो चेंज हुआ था क्रोमोसोम्स के अंदर। इधर भी पहले नंबर पर जेनेटिक मटेरियल जो के मौजूद था इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद था, वो चेंज होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और फिर इसके बाद कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो मेटासिस में नहीं हुई थी, प्रोफेज 1 में होती हैं। जिस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पेयर, क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर बनाते हैं। अब सेल हमने डिस्कस किया है प्रोफेज। अब ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस और
ये क्रोमेटिन। और जब सेल इधर आया तो सबसे पहले जो क्रोमेटिन था वो चेंज होता है किस में, क्रोमोसोम्स में। न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक नहीं हुआ, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुए, जो क्रोमेटिन था वो चेंज हुआ क्रोमोसोम्स की शक्ल में। अब क्रोमोसोम सिंगल है, फिर इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो पेयर बनाते हैं। अब किस तरीके से, अब सपोज अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, ये दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, ये क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ गए, ये हो गए क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमेटिड नंबर ए, ये बी, ये सी, ये डी। थोड़ी सी तवज्जो करनी है, सिर्फ ये चीजें हैं जो कि हमने माइटोसिस के अंदर नहीं पढ़ी, इधर पढ़ रहे हैं, और ये समझने वाली चीजें हैं, समझ के जो है क्लियर होंगे, अगर नहीं समझ आएंगी तो फिर वो क्लियर जो है नहीं होंगे। अब इसके क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिड है उनको मैं कर रहा हूं डार्क। अब ये डार्क है सिर्फ किस वजह से, क्रोमोसोम्स में डिफरेंस रखने के लिए, कि दो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो हमें डिफरेंस है वो वाज़ेह हों। अब क्रोमेटिड ए, बी, सी और डी। अब क्रोमेटिड ए और क्रोमेटिड बी ये जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमेयर के साथ। क्रोमेटिड सी और क्रोमेटिड डी ये भी जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमेयर के साथ। अब जो क्रोमेटिड है उनकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, और दूसरी जो है वो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरी जो है वो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, समझो जरा, ऐसे क्रोमेटिड जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए हों उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड ए और क्रोमेटिड बी सिस्टर क्रोमेटिड हैं क्योंकि ये जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमेयर के साथ। क्रोमेटिड सी और क्रोमेटिड डी ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं क्योंकि ये जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमेयर के साथ। क्रोमेटिड ए और क्रोमेटिड सी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्योंकि मुख्तलिफ सेंट्रोमेयर के साथ। ए और डी भी नॉन सिस्टर, बी और सी भी नॉन सिस्टर, बी और डी भी नॉन सिस्टर। क्रोमोसोम्स ने बनाए पेयर। अब इसमें जो है मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में बनती हैं। पहले नंबर पर है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस, अब हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स ने पेयर बनाए हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स फॉर्म द पेयर, फॉर्म द पेयर। क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। और फिर इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बाइवैलेंट। बाइवैलेंट, अब चूंकि क्रोमोसोम्स का पेयर है इसको बोलते हैं बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो पेयर है क्रोमोसोम्स का उसको बोलते हैं बाइवैलेंट। और फिर इस तरीके से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द टेट्रेड। टेट्रेड क्या है, चूंकि एक पेयर के अंदर 4 क्रोमेटिड है इस वजह से इसको टेट्रेड बोलते हैं। पेयर है द 4 क्रोमेटिड, जो पेयर है उसके पास है 4 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, इस वजह से उसको बोलते हैं टेट्रेड। अब क्रोमोसोम्स का बन गया पेयर। फिर इसके बाद क्या होता है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं
एक दूसरे को आपस में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जॉइन करते हैं, टच करते हैं। अब ये हो गया क्रोमेटिड ए, ये बी। और इसी तरीके से इधर हमारे पास और क्रोमोसोम था जिसका कलर हमने रखा था लाइट। अब इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये क्रोमेटिड सी और ये क्रोमेटिड डी। अब इसके बाद क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को जॉइन करते हैं, उन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, क्यासमेटा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द क्यासमेटा। अब इसमें क्या है, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे को जॉइन करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जिनको क्या बोलते हैं, क्यासमेटा। क्या बोलते हैं, क्यासमेटा। और फिर इसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। आप ये हमारे पास ये क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका कलर जो था वो डार्क था। अब इसमें क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेगमेंट्स का एक्सचेंज कर लेते हैं, तबादला कर लेते हैं। अब ये क्रोमेटिड ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसमें क्या हुआ, आप देखें ये टोटल डार्क था, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, लाइट हो गया, इधर से भी इधर से भी। ये टोटल लाइट था, अब ये थोड़ा सा डार्क हो गया, इधर से भी इधर से भी। अब इसमें क्या हुआ, इधर से उन्होंने सेगमेंट का एक्सचेंज किया, इसका सेगमेंट आ गया इसके साथ, इसका सेगमेंट आ गया इसके साथ, इधर से सेगमेंट आ गया इसके साथ, इधर से सेगमेंट आ गया इसके साथ। इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो नॉन सिस्टर, अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसके दरमियान हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान। बी और सी के दरमियान ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जो है सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, इसके अंदर एक्सचेंज हुआ, किस चीज का एक्सचेंज हुआ, सेगमेंट्स का। किसके दरमियान एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुई। अब इधर क्रोमोसोम्स पेयर जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, इधर क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, क्रोमोसोम्स के जो पेयर थे वो भी बन गए। अब क्रोमोसोम्स के पेयर भी हैं, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई है। और इसके बाद फिर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अब ये क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेंट्रियोल न्यूक्लियस की मुखालिफ साइड पर मूव करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ जिस तरीके से माइटोसिस में हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुआ। और इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम जो हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं, किस चीज के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ। अच्छा, हमने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है। इसी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन होती हैं वो मयासिस के दौरान होती हैं। ये था आज का लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।